श्री राम। जग भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछ होऊ, समझ करिए भल कह सबको। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्धते ते कहीं वेद बुद्धते बुध नाही। सुनि सुरु बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। जो अचबत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जैसेई। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। भरतहि होई की राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अति सरोष माखे लखन, लख सुनि शपथ प्रमाण। सभय लोग सब लोग पति, चाहत भवर भगान। लक्ष्मण जी जो हैं भावावेश में अत्यंत क्रोध में भर गए हैं, अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। अति सरोष माखे, अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। लखन, लख सुनि शपथ प्रमाण। जब उन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। अगर उसमें कालों के काल महाकाल अर्थात संहार करता देव स्वयं आ जाएं, तो भी युद्ध क्षेत्र में मैं उनको भी, अगर वो मेरे सामने युद्ध के लिए आएंगे तो मैं उनसे भयभीत नहीं होऊंगा और उनके साथ भी युद्ध करते हुए रन मारूं, युद्ध में मारूंगा। इस प्रकार की जब उन्होंने शपथ की, सभय लोक सब लोकपति, सभी लोग जो हैं और जितने भी लोकपति हैं, लोकपाल जो हैं, सभी भयभीत हो गए हैं और सबके मन में एक भय पैदा हो गया, जिसके कारण वहाँ से अपने लोकांतर से भागना चाहते हैं। जैसे आप सब देखते हैं कभी कभी भूचाल आता है, भूकंप। तो भूकंप होने से सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से सब लोगों को भय समा गया है कि ये तो संसार की बहुत बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी। मतलब शंकर सहायता के लिए आ गए और हो सकता है आ जाए, क्योंकि भरत जी जो हैं शंकर जी के भी भक्त हैं, तो इसलिए उनकी सहायता के लिए शंकर जी आ जाएं। और शंकर जी आ गए तो ये लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं, ये किसी को फिर छोड़ने वाले नहीं। वैसे भी क्रोध में जब व्यक्ति भर जाता है तो उसको कुछ ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। क्रोध एक शैतान है जो सिर पे सवार हो जाता है। भगवान श्री राम यही देख रहे थे कि लक्ष्मण जी जितना भी अंदर भरा हुआ है वो सब निकाल दें। कहा ना, प्रकट करहूं रिस पाछी लाजू, पहला जो क्रोध है उसको भी आज प्रकट करूंगा। मतलब ये सब अंदर बहुत समय से भर रहा है, बहुत समय से भर रहा है, परंतु सब मिला के लक्ष्मण जी भरत जी के प्रति लेश मात्र भी
दुर्भाव नहीं रखते हैं, दुर्भाव नहीं रखते हैं। केवल उनको लगा कि इनके कारण भगवान के हृदय में उद्विग्नता पैदा हुई है, और जो भी कारण, जो भी व्यक्ति उसमें निमित्त बन रहा है, भगवान की उद्विग्नता का कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है, तो उस कारण को समूल नष्ट कर देना चाहिए, समूल नष्ट कर देना। ये सेवक धर्म है, सेवक धर्म है। लक्ष्मण जी जो हैं जीवाचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, शीतल सुभग भगत सुखदाता, अत्यंत शीतल स्वभाव के हैं, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले। भक्तों को सुख कैसे मिलता है? उनके आराध्य, भक्तों के जो आराध्य हैं परमात्मा, उनके विषय में अगर कोई न्यूनता लाने की कोशिश करता है, उनके चित्त में कोई उद्विग्नता पैदा करता है, किसी भी प्रकार से स्वामी को सेवक के रहते हुए कष्ट हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, तो उसको दूर करने के लिए कोई भी भक्त आगे बढ़ता है तो अन्य भक्तों को अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत सही काम कर रहा है, बहुत सही काम कर रहा है। तो लक्ष्मण जी के इस कार्य को देख के अनेकों भक्तों के मन में एक भाव पैदा होगा कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां बने तो सेवक का क्या कर्तव्य होता है। स्वामी की उद्विग्नता को, स्वामी की अशांति को दूर करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना, और उस अशांति में जो भी कारण बन रहा है उसको हटा देना, हटा देना, समूल जड़ से ही हटा देना। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी की जब ये शपथ सुनी और लोग खाली होने के लिए, मतलब लोगों के मन में बड़ी हलचल हो गई है, लोगों का मन के अशांत हो गया है कि अब क्या होगा। ये तो भगवान कृपा करें कि इस प्रकार का वातावरण ना बने कि शंकर जी और लक्ष्मण जी को आमने सामने होना पड़े, ऐसा ना हो सब। तो फिर उसमें जो प्रबुद्ध देवता हैं, जो वरिष्ठ और प्रबुद्ध देवता हैं, उन्होंने विचार किया कि लक्ष्मण जी को रोकने के लिए एक ही उपाय है, नहीं तो अब ये तो शपथ करके आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो भरत जी और इनका आमना सामना हो जाएगा। अकारण ही लक्ष्मण जी के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। संपूर्ण लोकों में स्थिति नाजुक हो ही चुकी है, तो स्थिति को संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए जो श्रेष्ठ देवता हैं, जो वरिष्ठ देवता हैं, उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा संबोधन किया है। जग भय मगन, सारा जगत जो है भय में डूब रहा है, भय के कारण डूब रहा है। गगन भई वाणी, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी किसने की? देवताओं ने की है। आगे कहा जाता है, सुनि सुरु बचन लखन सकुचाने, अर्थात ये जो आकाशवाणी है देवताओं के द्वारा ही हुई है। कुछ लोग इस पे शंका करते हैं कि भाई देवता तो भयभीत हो गए थे, चाहत भवर भगवान, ये तो देवता तो भागने की स्थिति में थे, तो फिर आकाशवाणी कैसे करती है। इसीलिए पहले उसका समाधान कर दिया गया कि जो उसमें प्रबुद्ध और वरिष्ठ देवता हैं, साधारण जैसे पूरे नगर में हलचल हो गई और सब लोग भयभीत हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसा वर्ग होता है, प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो ऐसी स्थितियों को भी काबू में कर सकता है। तो उन नागरिकों को, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको
इकट्ठा करके फिर सलाह की जाती है कि भाई किस प्रकार से ग्राम नगर में शांति हो। तो इसी प्रकार से ऐसा किया गया। गगन भई वाणी, आकाशवाणी हुई क्या, लखन बाहुबल विपुल बखानी। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ हो, उसको शांत करना है, तो सीधे सीधे ऐसा बोल दो कि तुमने गलत काम किया, तो हो और क्रोधित हो जाएगा और क्रोधित हो जाएगा। तुम गलत किए, तुम गलत कर रहे हो, नहीं सुन पाएगा वो तो पहले से क्रोध में। तो इसलिए अच्छा है कि पहले उसकी प्रशंसा करो। तो देवता तो चतुर, लखन बाहुबल विपुल बखानी, लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बहुत सराहना की, बहुत सराहना की। लक्ष्मण जी, आपका जो बाहुबल है अतुलनीय है, अतुलनीय है, उसको तोला नहीं जा सकता, किसी की बराबरी में उसको नहीं देखा जा सकता, अतुलनीय है वो तो। और साधारण है भी नहीं, विपुल है। आपके पास ऐसा बाहुबल है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये नहीं मालूम है कि आप साधारण हैं, हम जानते हैं कि आप विशिष्ट हैं। आपका बाहुबल जो है विपुल है। उसका उन लोगों ने, देवताओं ने बखान किया। बखान करने के बाद, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, हे तात, आपका प्रताप और प्रभाव को कही सकई को जानन हारा, कौन कह सकता है। अरे कहने की बात तो दूर रही, को जानन हारा, कोई जानने वाला भी नहीं दिखाई देता। आपका जो प्रताप और प्रभाव है उसको कौन बखान करके कहेगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जानने वाला कोई नहीं है। को जानन हारा, आपके प्रताप को और आपके प्रभाव को कौन जानता है। साधारण सब लोग यही समझते हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम जी के अनुज हैं, सुमित्रा मैया के द्वारा इनका जन्म हुआ है। परंतु आप साक्षात शेष हैं, साक्षात अनंत हैं, अनंत अवतार हैं। आपका नाम एक अनंत है, शेष जी का ही एक नाम अनंत है भगवान। तो लक्ष्मण जी का नाम अनंत है। आके आपके प्रभाव को, आपके प्रताप को कौन जानता है। और जब जानते ही नहीं है तो बखान कैसे करेंगे। को कई सकई, कौन कह सकता है, को जानन हारा, और कौन उसको जान सकता है, कौन जान सकता है। जब जाना ही नहीं जाता है तो कहने की बात अपने आप समाप्त हो जाती है। परंतु एक नीति है, एक नीति है। नीति क्या है, अनुचित उचित काज किछ हो। कोई भी कार्य है, उचित है अथवा अनुचित है, कोई भी कार्य हो, तो उसमें पहले विचार करना चाहिए। समझ करिए भल कहें सबको, समझ के करना चाहिए। ऐसा सब भले लोग कहते हैं, भल कहें सब लोग, मतलब जो समझदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले विचार कर लेना चाहिए, उचित है अथवा अनुचित है, इसका परिणाम क्या आएगा। बीज हम बोते हैं फल के परिणाम को सोच समझ के, कैसा ये फल देगा, उसके आधार पे बीज का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य करने से पूर्व विचार तो करना चाहिए, उचित की अनुचित, किए विचारू। पहले विचार करो, फिर समझ करिए, समझ के, सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं, उतावलापन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म का पहला लक्षण है धीरती, धैर्य। कोई भी कार्य में धीरज होना चाहिए। भगवान श्री राम
धर्म रथ की बात करते हैं, धर्म रथ की बात करते हैं। और उस धर्म रथ के जो पहिए हैं, सूरज धीरज तेई रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। अर्थात धर्म रूपी रथ तभी आगे बढ़ेगा जब शौर्य और धैर्य हमारे अंदर होगा। धैर्य पूर्वक और शौर्य पूर्वक कोई कार्य करना है। यह नहीं कि अपनी क्षमता को हम छिपा के रखें, अपनी योग्यता को हम छिपा के रखें। योग्यता और क्षमता का पूरा पूरा प्रयोग करना है, परंतु कब, सोच समझ के करना है। यह नहीं कि सामने से कोई आया और हम अपना बल दिखाने लगे। भगवान श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना करने का निश्चय किया। विभीषण आए थे, विभीषण ने कहा प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी कहे उपाय विचार। समुद्र जो है आपका कुल गुरु है, अर्थात पूर्वज सागर, सागर के द्वारा ही समुद्र का विस्तार हुआ है। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने इसका बहुत विस्तार किया था, समुद्र का विस्तार किया था। तो प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार। भगवान ने कहा ठीक है, हम समुद्र के पास जाके, अभी भी वो स्थान है दर्भ शयनम, जहाँ भगवान दर्भ बिछा के, जब आप रामेश्वरम से लगभग 35-36 किलोमीटर होगा दर्भ शयनम, तो भगवान जहाँ दर्भ बिछा के, परंतु लक्ष्मण ये मर्म न मान, लक्ष्मण को ये मर्म अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मण ये मंत्र अच्छा नहीं लगा जो विभीषण ने कहा। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति है, हम सीधे सीधे उसके ऊपर बल का प्रयोग करें वो ठीक नहीं है। पहले उससे निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसके उपरांत विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक। 3 दिन व्यतीत होने के बाद 3 दिन तक भगवान ने उससे नम्र निवेदन किया, नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। और जब देखा विनय न मानत, ये हमारा नम्र निवेदन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो भगवान ने, वैसे तो बहुत से लोगों का विचार है रामचरितमानस में जो भी प्रसंग हैं कि भाई जब समुद्र ने हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे तो ते मेनाक हो श्रमहारी, मेनाक पर्वत को प्रेरित किया कि हनुमान जी महाराज छलांग लगाएंगे, इसलिए आप उनको विश्राम देने के लिए आगे आ जाओ। वैसे भी पवन देव का आपके ऊपर ऋण है, पवन देव ने मेनाक पर्वत को बचाया था जिस समय इंद्र पर्वतों के पंख काट रहे थे, मतलब उनमें उड़ने की शक्ति थी, पर्वत उड़ते रहते थे। ये लोग, आजकल के लोग कहेंगे कि ये सब तो मनोकल्पित बातें हैं, परंतु ये तो सब जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं कि पृथ्वी एक दिन लिक्विड के रूप में थी, एक दिन गैस के रूप में थी, फिर लिक्विड के रूप में आई, फिर उसमें सॉलिड ठोस बाद में। तो ये पृथ्वी जब, अभी भी कहीं कहीं पृथ्वी से लावा निकलता है, तरल प्रवाही, जब ये
आते ना ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है, लावा निकलता है, बहता चला जाता है, बहता चला। जब ठंडा होता है तो वो ठोस पत्थर बन जाते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर अभी भी कहीं कहीं किसी किसी स्थान विशेष पे वो जितनी धातुएं हैं वो सब द्रव्य रूप में है, लिक्विड। तो जब पृथ्वी ठंडी होने शुरू हुई तो एक एक उस पर जो भूखंड तैरते थे, इधर से इधर, पर्वत इधर से इधर होते थे। ये भूगोल बहुत बदला है। आप बदलता रहता है, प्रकृति का स्वभाव है सब में बदलने का। तो मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उनका श्रम दूर करने के लिए ऊपर आ जाइए। नहीं तो वो समुद्र के जल में डूबा था मेनाक पर्वत। फिर जब समुद्र ने प्रेरणा दी तुरंत मेनाक पर्वत ऊपर आ गया। हनुमान ते परसा, हनुमान जी ने केवल उसका स्पर्श किया। और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, उन्होंने बता दिया राम कार्य करने वाले लोगों को विश्राम की जरूरत नहीं है जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। ठीक है कि शरीर को विश्राम की जरूरत होती है, परंतु समय समय पे। ये नहीं 1 घंटा काम किया, 10-15 मिनट तक बीड़ी सिगरेट में, वो अच्छा नहीं। तन्मयता पूर्वक काम करना। तो हम तो केवल इतना बताना चाहते थे कि समुद्र देवता जो है, समुद्र का जो अभिमानी देवता है, अधिष्ठाता देव है, वो राम जी के कार्य में विरोधी नहीं है। और 3 दिन हो गए प्रार्थना करते हो, विनय न मानत, फिर भी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहा है, क्या कारण? भाई अगर राम जी का विरोधी होता, राम कार्य का विरोधी होता तो हनुमान जी को सहायता नहीं करता वो। अब राम जी के भक्तों के लिए तो सहायता कर रहे हो तुम। और जब स्वयं सरकार, स्वयं राम जी पधारे और उनके द्वारा प्रार्थना की जा रही है और 3 दिन बीत गए, विनय न मानत, जल्दी नहीं मानता विनय। बोले राम सकोप तक, फिर भी कुछ नहीं बोला। जब भगवान श्री राम ने धनुष पे बाण संधान कर लिया तो रक्षमाम त्राही माम कहते हुए समुद्र जो है स्वर्ण के थालों में दिव्य रत्न भर के आ गया। समुद्र का एक उद्देश्य था। समुद्र देवता, समुद्र का जो अभिमानी देवता है, अधिष्ठाता देव है, उसने सोचा कि राम जी के सामने मैं प्रार्थना से मार्ग बताऊंगा तो फिर रावण को ऐसा लगेगा कि समुद्र देवता ने दया कर दी इनके ऊपर, ये तो बलहीन है, परंतु समुद्र देवता ने दया करके इनको रास्ता दे दिया। दूसरा, जब धनुष पे बाण संधान कर लिया तभी आया, उससे पहले नहीं आता। वो जानता है कि रघुनाथ जी का बाण एक बार धनुष पे चढ़ गया, एक बार धनुष पे चढ़ गया तो लौटता नहीं है, खाली नहीं लौटता। जिम अमोघ रघुपति कर बाण, रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, अपना कार्य करके आएगा, कार्य करके।
निष्फल नहीं जाएगा। भगवान का बाण चढ़ गया है। भगवान ने पूछा समुद्र से कि इस बाण का अब क्या होगा, इस बाण का क्या होगा। समुद्र ने कहा मेरे उत्तर तट पे, अब तो आपकी यात्रा दक्षिण की तरफ हो रही है, और मैं यही सर मम उत्तर तटवासी, हमारे उत्तरी तट पे जो राक्षस लोग रहते हैं, पहले उनका काम समाप्त करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि रावण का वध करने के बाद आपके पास फुर्सत नहीं होगी, आप सीधे अयोध्या लौट जाओगे। ये काम पहले पहले हम अपना काम निपट पाते हैं, फिर उसके बाद आप आगे चलिए। फिर रास्ता भी बता दिया, नाथ नील नल दो भाई, लड़काई आशीष पाई, बचपन में उनको आशीर्वाद मिला है, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहे जल्दी प्रताप तुम्हारे। उनका स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर तैर जाएंगे, आपको सेतु बंद में कोई समस्या नहीं। वैसे भी विश्वकर्मा के अंश से नल और नील का जन्म हुआ है। वो दोनों अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। वो सेतु बंद के लिए पूरी योजना बना के कार्य अपनी देख रेख में करवा लेंगे। तो हम ये बताना चाहते थे कि कोई भी कार्य करने से पूर्व सोच समझ के करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। यह नहीं कि बस फटाफट होना, नहीं भाई, फटाफट नहीं चलेगा, झड़प से नहीं, सोच समझ के, सोच समझ के। अनुचित उचित विचार कछु काज किछ हो, समझ करिए भल कह सबको। उसी को सब लोग अच्छा कहते हैं कि जो सोच समझ के क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित है तो करना है, अनुचित है तो नहीं करना है, ऐसा सोच समझ के विवेक पूर्वक सोच समझ के उसका पूर्व पक्ष और आने वाला परिणाम क्या है वो सब ख्याल कर लेना चाहिए। परिणाम अगर ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया, धर्म हम जो कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका परिणाम महत्वपूर्ण है। हम सत्य भाषण करते हैं और उस सत्य भाषण के परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान चली जाती है, तो वो सत्य भाषण धर्म नहीं है। जबकि नीति कहती है धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, परंतु जिसका परिणाम, कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि अमुक गांव का रास्ता किधर है, कैसा है, हमें मालूम है कि गांव का रास्ता ये है, और हमें यह भी मालूम है कि ये दुष्ट प्रकृति का आताताई व्यक्ति, आतंकवादी गांव में आतंक फैलाने के लिए जा रहा है, गांव में आग लगा देगा और अनेकों लोगों को क्षति पहुंचाएगा। सत्य भाषण नहीं, उसको मार्ग भटका दो, चले जाओ तुम सीधे पुलिस थाने। मतलब सत्य नहीं, नहीं हम तो सत्य कोई धर्म नहीं भाई, सत्य नहीं, परिणाम क्या है। धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुत्ते बुध नाही। एकदम सहसा शीघ्रता पूर्वक कोई भी कार्य कर लिया, बाद में क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि अरे बहुत भूल हो गई, हमने ऐसा कर दिया, हमें नहीं मालूम था। जैसे राजा
परीक्षित ने जब ऋषि के गले में सांप डाल दिया, उसके पुत्र को मालूम पड़ा, ऋषि के पुत्र को मालूम पड़ा, तो उसने बच्चों से सुना कि तेरे पिता के तो गले में ऐसा सांप डाल दिया है। राजा परीक्षित ने श्राप दे दिया। जब ऋषि उठे ध्यान से, कहा ये तुमने अच्छा काम नहीं किया। राजा परीक्षित एक बहुत सही राजा हैं और तुमने इस प्रकार का श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया। तो सहसा कर पाछे पछताए। पहले तो कोई काम कर लिया, फिर बाद में पश्चाताप होता है। कहीं बुद्ध, बुद्धिमान लोग कहते हैं बुद्ध ते नाही, वो बुद्धिमान नहीं है जो सहसा करके बाद में पश्चाता है। ऐसा कार्य करते ही हम क्यों हैं कि जिसके बाद में हमको पश्चाताप हो। पहले विचार करो, उचित है कि अनुचित है। बहुत सुंदर ढंग से देवताओं ने लक्ष्मण जी से ये बात कही है आकाशवाणी के द्वारा। और जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी, तुरंत विचार आ गया कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं वो शीघ्रता पूर्वक लिया हुआ गलत निर्णय है, गलत निर्णय है। मेरा निर्णय सही नहीं है कि भरत जो हैं राम जी के साथ संग्राम के लिए आए हैं। नहीं, भरत जो हैं ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भूल कर दी, मैंने गलती कर दी है। जो मैंने प्रतिज्ञा की है, जो सत्संग कर करें सहाई, जो शंकर जी आके सहायता करेंगे तो मारूं रन राम दुहाई, तो मैं राम जी की दुआई देता हूं कि उनको रन में मार दूं। सुनी सुरु बचन लखन सकुचाने, आकाशवाणी को सुन के, अथवा यूं कहें देवताओं के वचन सुन के लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी संकुचित हो गए। भगवान श्री राम ने देखा हमारा भाई जो है लक्ष्मण अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत भावुक है, बहुत अधिक संवेदनशील है। अभी क्रोध में भरा हुआ था और अब ये ग्लानि में भर जाएगा। तुरंत राम सिए सादर सम्मान है। राम जी ने और भगवती सीता जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया। क्या आरती पूजा की है, सम्मान किए। अर्थात लक्ष्मण जी तो खड़े हो गए थे, कंधे पे तरकस है, धनुष्वान हाथ में है और ऐसा जैसे युद्ध के लिए भगवान के चरण धूलि सिर पे धारण करके तैयार थे। तो भगवती सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, श्री राम, भगवती सीता जी ने, राम जी ने उनका हाथ पकड़कर भैया इधर बैठो, नजदीक बैठा लिया। ये नहीं कि बराबर आसन पे बैठा लिया, ठीक है। वो बैठाते तो भी नहीं बैठने वाले थे लक्ष्मण जी, बैठ गए, नीचे बैठ गए। ये सम्मान, हर एक जगह सम्मान का अर्थ अपने अपने हिसाब से। अब हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो किसी को ऊपर बैठाया, वो भी एक सम्मान है, कोई नीचे बैठाए वो भी सम्मान है। ऐसा नहीं है कि सबको ऊपर बैठाने से ही सम्मान होता है। अगर ऊपर ही बैठाने से तो और ऊपर टेरिस पे बैठा दो धूप में तपने के लिए। सुनि सुरु बचन लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी जो हैं अत्यंत संकोच में पड़ गए हैं, ज्यादा गिलानी में डूबे ना। ऐसी परिस्थिति पे विचार करते हुए भगवान श्री राम ने और भगवती सीता जी ने राम सिए सादर सम्माने नजदीक बैठा लिया, अपने पास बैठा लिया। बैठाने के बाद अब भगवान ने अब बोलना शुरू किया।
अभी तक कुछ नहीं बोले थे। जो लक्ष्मण जी अपना प्रभाषण लंबा चौड़ा देते रहे, उसके विषय में भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले थे। अब शुरू करते हैं भगवान श्री राम। आकाशवाणी के द्वारा बात समझ में आ गई लक्ष्मण जी को। अगर भगवान श्री राम कहते हैं ना, तो उनको लगता कि ये तो भरत का पक्ष ले रहे हैं और अपने जैसा जानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारा भरत है। परंतु जब तीसरे देवताओं के द्वारा ये बात कही गई, सहसा कर पाछे पछताहि, कोई भी कार्य करने से पहले उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। तो बस अब भगवान की जो बात है शांति से प्रेम से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। अब समझ सकेंगे कब कहना चाहिए। तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। रामायण में यह बात बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। उस समाज में है पार्वती, मैं भी रहता था, अवसर पाई वचन एक कहूं। जब मैंने देखा कि इस समय बोलने का उचित अवसर है, तब बोले भगवान शंकर। नहीं तो सब कह रहे थे, कोई कह रहा था कि भगवान क्षीर सागर में है, कोई कहता था बैकुंठ में है, कोई कहता था। पर देखा कि सब अपना कह कह के शांत हो गए। अवसर पाई, तब मैंने अवसर पाके वचन एक कहूं। और ऐसा अचूक वचन दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में। मतलब अवसर पाके कहना चाहिए। खेत में बीज ऐसे ही नहीं फेंक दो, बीज बेकार हो सकता है। उस बीज को उपयुक्त भूमि तैयार करके समय आने पे बोइए, जिससे वर्षा इत्यादि का जल उसको समय पे मिले, उसका विकास हो सके। अथवा बाहर से सिंचाई का जल के द्वारा उसको हम विकसित कर सकें। जैसी भी बीज हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो भगवान श्री राम अब अपना प्रभाषण शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, कही तात तुम नीत सुहाई। हे तात, आपने तो बहुत अच्छी नीति की बात कही थी, बहुत अच्छी नीति की बात कही थी। सबते कठिन राजमद भाई, ये हमें मालूम है, ये बहुत अच्छी नीति की बात आपने कही थी। सबते कठिन राजमद भाई, सबसे कठिन है राजमद, क्योंकि उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, सेना है, सब कुछ है राजा के पास। तो उसको कितना मद होगा, कितना नशा होगा। हमारे पास थोड़ी सी संपत्ति होती है, थोड़े से परिवार के 4 व्यक्ति हमारी बात मानते हैं, हमको अभिमान होता है, हमको मद होता है। और जब पूरा राष्ट्र उसकी बात मान रहा है, वो उस पद पे बैठा हुआ है, उसके अधीन पूरा मंत्रिमंडल है, सेना है, सब है, कितना मद होगा। तो सबते कठिन राजमद भाई। भाई आपने बहुत नीति सुहाई कही है, अच्छी नीति कही है आपने। क्या कहा है कि सबते कठिन राजमद भाई, हम समर्थन करते हैं आपकी बात का। भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण तुमने गलत कह दिया भरत के विषय में। अब आगे कहते हैं, जो अचबत नृप मातई तेई, नाहिन साधु सभा जैसे। जो ये राजमद पी के, ये मदपान करके जो राजा मतवाले हो जाते हैं, अचबत आचमन, आचमन करके पी के, जो राजा इस मद का पान कर लेते हैं, नाहिन साधु सभा जैसे ही, उन्होंने साधु समाज का सेवन नहीं किया है।
जो राजमत से राजा मतवाले हो रहे हैं, कौन से राजा हैं जो कभी इन साधु महात्माओं के चरणों में दर्शन के लिए नहीं पधारे, इन साधु संतों का दर्शन ही नहीं किया है। और अगर साधु संतों का दर्शन करेंगे, सत्संग लाभ लेंगे, तो उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, उनके अंदर विवेक पैदा होगा कि किस बात का हम अभिमान कर रहे हैं। ये जीवन क्षणभंगुर है, काल कभी भी आके गर्दन दबा सकता है, कभी भी किसी भी स्थिति में ये सब जितना पद प्रतिष्ठा फैलाव है सब बदल सकता है। कुछ नहीं लगता, क्षण मात्र में सब बदल सकता है। भूकंप आएगा और सब बराबर हो जाएगा। किस पे अभिमान कर रहे हैं? इस शरीर पे, इस पद के लिए, किसके लिए अभिमान कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, जो राजाओं ने वो मदपान कर रखा है, और वो राजा जो कभी भी नाहिन साधु सभा जैसे ही, जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार से साधु सभा का सेवन नहीं किया है, सेवन नहीं किया है अर्थात संतों के बीच में पधारे नहीं हैं, संतों के सत्संग से प्रभावित नहीं हुए हैं, सत्संग लाभ उनके जीवन में नहीं मिला है। सुनहु लखन, अब जो मूल बात है वो कह रहे हैं भगवान श्री राम, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न तीसा। लक्ष्मण सुनो, भरत के समान विधाता के प्रपंच में कोई देखा सुना नहीं गया है। भरत सुनहु लखन भल भरत समीस सरीसा, भरत जी के समान कोई भला आदमी, श्रेष्ठ आदमी, अच्छा आदमी अभी तक विधाता के प्रपंच में सुना न दीसा, ना तो सुना गया ना देखा गया है। भाई सबको हम नहीं देख सकते, सुन तो सकते हैं ना। भारत में कौन व्यक्ति कहाँ, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो जो कर रहे हैं तो उनके विषय में सुनने को तो मिलता है कि अमुक व्यक्ति ये कर रहा है, अमुक व्यक्ति ये कर रहा है, भले ही देखा ना गया। परंतु भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुनो लखन, हे लक्ष्मण आप सुनो, ध्यान दे के सुनो। भल भरत सरीसा, भरत के समान कोई भला आदमी, श्रेष्ठ आदमी, अच्छा आदमी विधाता के प्रपंच में देखा और सुना नहीं गया है। ये विधाता का प्रपंच क्या है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो प्रपंच है, गुण और अवगुण को सान के तैयार किया है, गुण और अवगुण को मिला के तैयार किया गया है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये जितना भी द्वंद्व है ये है विधाता का प्रपंच। ये सारी विधाता की सृष्टि द्वंद्वों से भरी हुई है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पायटन के बीच में आए के साबत बचाना कोई। ये द्वंद्वों के बीच में जो आके फंसा है, साबत बचाना कोई, वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाता, टूट जाता है। विधाता का प्रपंच ऐसा है कि जिसमें हम टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। साबत बचाना कोई, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब। ये द्वंद्व जैसे हैं तो विधि प्रपंच में सुना न दीसा। भरत जी के समान व्यक्ति, भला आदमी विधाता के प्रपंच में तो ना देखा गया है ना सुना गया है। भाई भरत भरत है, भरता ही होई कि राजमत,
विधि हरिहर पद पाए। अरे आप तो एक छोटे से राज की बात कर रहे हो। भरत ही हो कि राजमद। भरत जी को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन तीन कार्य जो हैं भरत को तीनों सौंप दिए जाए, विधि हरि हर तीनों पद दे दिए जाए, सृष्टि का सृजन पालन और परावर्तन करने वाले देवताओं का जो पद है भरत को दे दो। भरत ही हो ही न राजमद, फिर भी उनको राजमद नहीं होने वाला है। ये छोटे से राज की बात करते हो। सृष्टि में जहां भी सृजन हो रहा है, जहां भी पालन हो रहा है, जहां भी परावर्तन हो रहा है, वो सब कार्य का पदभार भरत जी को सौंप दिया जाए, फिर भी उनको राजमद नहीं होने वाला है। ये कैसे संभव है? तो बताते हैं, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। अरे वो खटाई की सीकर, ये सीकर गोस्वामी तुलसीदास जी जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी। सीकर वैसे राजस्थान में सीकर जिला भी है, परंतु सीकर का अर्थ सीक, सीक को जल में डुबाया और उस सीक को ऊपर निकाल लिया। उसमें जल की जो स्वल्प मात्रा है, मतलब बूंद तो टपक जाएगी, उसमें जो चिपकी हुई बूंद है वो तो टपक जाएगी, परंतु जो जल की अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा, स्वल्प, वो उसमें जो चिपकी रह जाती है उसको कहते हैं सीकर। कबहू की कांजी सीकरनी, अरे कांजी की सीकर से कभी क्षीर सिंधु फटेगा क्या? जैसे दूध में थोड़ी सी भी खटाई पड़ती है तो दूध फट जाता है, परंतु अगर दूध का समुद्र है, दूध का समुद्र है, उस समुद्र में कितनी ही खटाई की बूंदें छोड़ दो, और ये तो सीकर वाली बात है, भरत जी के लिए विधि हरिहर पद सीकर के समान है। भरत जी उस कक्षा में पहुंच चुके हैं जहां कक्षा में पहुंचने के बाद सार्वभौम अस्तित्व का जो श्रेष्ठतम पद है अहम ब्रह्मास्मि, परंतु पहले सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व भगवान का स्वरूप है, और हम भगवान के भक्त हैं, दास हैं, सेवक हैं। तो भरत जी को तो वो पद मिला हुआ है, इसलिए उनको ये छोटा सा ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, विधि हरि हर पद पाए, सृष्टि के सृजन पालन परावर्तन करने वाले देवताओं का पद मिल जाए, इससे भरत को राजमद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भरत के हृदय में आनंद का समुद्र लहरा रहा है, ये छोटे छोटे पद प्रतिष्ठा से उसका क्या बनने बिगड़ने वाला है, क्या बनने बिगड़ने। अब दो तीन उदाहरण, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी बोलते रहे, राम जी सुनते रहे, अब राम जी बोल रहे हैं भरत जी के विषय में, लक्ष्मण जी भी भरत जी के विषय में बोल रहे थे, और अब राम जी बोल रहे हैं, अब सुनने वाले हैं लक्ष्मण जी, सुन रहे हैं और उदाहरण देते हैं। जो लक्ष्मण जी ने जो जो बातें कही हैं उनका एक एक का उत्तर भगवान श्री राम को देना है। भरत जी को राजमत के विषय में बात की गई तो भगवान श्री राम ने बता दिया, तेई आज राम पद पाई, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा था, आज वो राम जी का पद पाके ऐसा हो गया है। भगवान ने कहा कि राजमद उनको होता है जिन्होंने साधु समाज का सेवन नहीं किया, और तुम तो कह रहे थे भरत साधु रत, भरत तो स्वयं साधु है,
ऐसा तुम ही तो कह रहे थे, तेई आज राम पद पाई। आज उसको ये राम जी का पद मिल गया, राज पद मिल गया, तो मूड मोह बस हो ही जनाई। वो मूड जो है अपने को जना रहा है। तो भगवान श्री राम ने पहले बात की, फिर दूसरा कहते हैं तिमिर तरुण तरणी मक गिलई। आपने, ये कुछ असंभव बातें हैं जो मान लो किसी प्रकार से संभव हो जाए, किसी प्रकार से संभव हो जाए। पहला तिमिर, अंधकार जो है, तरुण तरणी ही, प्रातः काल का जो सूर्य है बाल सूर्य कहलाता है, मध्याह्न का जो सूर्य है तरुण सूर्य कहलाता है, और शाम का सूर्य वृद्ध सूर्य कहलाता है। जब सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है तो वृद्ध हो गया है वो। और मध्याह्न का सूर्य जो है तरुण। तो जी, तिमिर तरुण तरणी मक गिलई, अंधकार जो है तरुण मध्याह्न के सूर्य को भले निगल जाए। संभव है क्या? अंधकार और प्रकाश आज तक मेल ही नहीं हुआ। कभी हुआ है क्या दोनों का मेल? कोई नहीं कर सकता है दोनों को आमने सामने। प्रकाश और अंधकार दोनों आमने सामने नहीं होंगे। और मध्याह्न का सूर्य चमक रहा है, उसको अंधकार निगल जाए, नहीं संभव है, पर हो सकता है। मकू गिलई हो जाए एक बार। गगन मगन मक मेघ ही मिलई। ये जो बहुत बड़ा आकाश है, अनंत विस्तार वाला आकाश, इसका किसी ने अंत तो जल्दी पाया नहीं है। तुमहि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाए नहीं पावई अंता। बड़े बड़े पक्षी गरुड़ इत्यादि आकाश में उड़ते हैं, परंतु नहीं पावई अंता, इसका अंत तो कोई नहीं पाता है। कितनी ऊंचाई पे आपका प्लेन जा रहा है, परंतु अंत आकाश का नहीं पाया, किसी ने अंत नहीं पाया। वो आकाश मेघ ही मिलई। गगन मगन मक मेघ ही मिलई। मेघ छोटा सा बादल का टुकड़ा, मान लो पूरे भारत पे छाया हुआ बादल है बहुत, फिर भी आकाश उसमें नहीं डूबेगा। उसमें डूब सकता है क्या? आकाश उसमें कहां समाएगा? इतना अवकाश चाहिए ना। बिना अवकाश के उतना बड़ा आकाश कैसे उसमें प्रवेश पाएगा? तो कहते हैं ऐसा भी मान लो हो जाए, मकू मान लो हो जाए ऐसा। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गोखुर के जल में गोपद मतलब गाय जैसे चल रही है, तो थोड़े से जगह जहाँ मिट्टी है गीली, उसमें उसका पैर का खुर का चिन्ह बन जाता है, फिर उसमें थोड़ा जल भरा है। गोखुर पद गोपद जल बूढ़ई घटजोनी। जो घटजोनी अर्थात अगस्त जी, कुंभज, कुंभ से जायमान होने के कारण इनका नाम कुंभज हो गया। अगस्त, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो ये घटजोनी जो है गोपद जल, गाय के खुर के जल में, जिन्होंने 3 आचमन से समुद्र का शोषण कर लिया। अगस्त जी के विषय में ऐसा कहा जाता है, एक टिहरी पक्षी होता है, तो वो क्या करता है, उसको टीटिव कहते हैं, टीटिव। वो भूमि पे अंडे देता है, वो आकाश में ऐसे वृक्षों के ऊपर घोंसला वोसला नहीं बना। तो समुद्र के किनारे उस टीटिव पक्षी ने अंडे रखे, और समुद्र तो
कुछ समय बढ़ता है, पूर्णिमा अमावस्या को बहुत बढ़ता है समुद्र। अब वो समुद्र का जल बहुत दूर तक आ गया और उसके अंडों को वो जल की तरंगें लेके चली गई। अब इस पक्षी ने विनय की, समुद्र देवता से प्रार्थना की कि भैया हमारे बच्चों के अंडे तो दे दो, परंतु विनय न मानत, उसने प्रार्थना नहीं सुनी। कहा अच्छा, तो एक चोंच से एक बूंद जल मुंह में लिया, बाहर कर दिया। एक अगस्त जी पहुंचे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज आप तो महात्मा हैं, परंतु गृहस्थियों को बच्चों के प्रति बड़ा लाड प्यार होता है, बड़ा प्रेम होता है, बहुत उसमें आसक्ति होती है। आप से हम क्या बताएं, हमारे अंडों को इस समुद्र देवता ने अपने में जल में विलीन कर दिया महाराज, हम इससे मांग रहे हैं तो ये देता नहीं है। कहा फिर आप क्या कर रहे हो? कहा हम इसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तुम इसको सुखाओगे, इस समुद्र में इतना जल? कहा महाराज कर्म करते करते शरीर का प्रारब्ध हमारा पूरा होगा और जिस प्रकार की हमारे अंदर वासना रहेगी, इच्छा रहेगी, उस कार्य हेतु नवीन शरीर प्रकृति को देना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। अंतिम समय की जो वासना है, हम सोचते हैं कि देखो इस शरीर से भजन हो, खूब भजन हो, भजन करने की वासना, भजन करने की इच्छा लेके अंतिम समय शरीर छोड़ा तो ऐसे स्थान पे जन्म मिलेगा, खूब भजन कर सके, खूब भजन कर सके। प्रकृति को देनी पड़ेगी वो व्यवस्था। तो टीटी पक्षी ने कहा कि महाराज हम पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ देंगे और प्रकृति को फिर हमको ऐसा शरीर देना पड़ेगा कि हम इस समुद्र को सुखा सकें। कहा शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, साधु साधु। अब जब अगस्त जी को लगा कि देखो कितना पुरुषार्थ कर रहा है, इसके पास कितनी समझ है, और इसका पुरुषार्थ सराहनीय है, उन्होंने कहा रामाय नमः, राम भद्राय नमः, राम 3 आचमन में समुद्र का शोषण कर दिया। कल निकाल लो अंडे, जगह खुल गई, जल बहुत कम रह गया। 3 आचमन में समुद्र का शोषण करने वाले अगस्त जी जो हैं, गोपद जल, गौखुर के अंदर जो थोड़ा सा जल भरा है उसमें डूब जाएं, बूढ़ई मतलब डूब जाएं, असंभव, फिर भी मान लो हो गया। सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, ये पृथ्वी जो है अपना स्वाभाविक गुण क्षमा भले ही छोड़ दे, पृथ्वी बहुत क्षमा करती है। हम इस पे खनन करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, ये करते हैं, जेसीबी चला के बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, खदाने खोद डालते हैं, क्या क्या करते हैं हम, इस पे मलमूत्र उत्सर्ग करते हैं, इस पे हम थूक देते हैं। अरे हमारे शरीर पे कोई थूक के तो देखे, आग बबूला हो जाएंगे। हम इस पृथ्वी पे कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, इस पे खनन करते हैं। कितना, आज तक पृथ्वी ने कुछ कहा क्या? दूसरा व्यक्ति होता तो क्या 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 कर देता। पृथ्वी का सहज गुण है क्षमा, तो सहज क्षमा
बर छाड़े छोनी। ये पृथ्वी अपना जो स्वाभाविक गुण है क्षमा, इसको छोड़ दे। मशक फूंक मत मेर उड़ाई, और ये मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। अरे सुमेरु पर्वत के लिए बड़े बड़े आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकते। सुमेरु पर्वत जो है विशाल पर्वत, हिमालय से भी बड़ा पर्वत, उस पर्वत को मशक फूंक, मच्छर फूंके, बताऊं मच्छर कितना बड़ा, और उसकी फूंक कितनी बड़ी, उससे उड़ जाए। सब असंभव बातें हैं। ये सब हो सकता है। होई न नृपमद भरतई भाई, परंतु भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। ये सब हो सकता है, यह असंभव एक बार संभव हो सकता है, परंतु भरत को जो है राजमद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंध नहीं बंद भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और अपने पिता महाराज दशरथ की शपथ करके कहता हूं, तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी शपथ करता हूं। और सबसे अधिक आदरणीय मेरे लिए मेरे पिता महाराज दशरथ हैं, उन दोनों की शपथ करके कहता हूं, तुम्हारी शपथ, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, और अपने पिता की शपथ करके कहता हूं, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। लक्ष्मण जी ने कहा था कुबंधु कुअवसर विलोकी भरत जी के विषय में। राम जी कह रहे हैं सुचि सुबंध, अत्यंत पवित्र, और सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जी के समान कोई अच्छा भाई हो ही नहीं सकता। जितना लक्ष्मण जी ने कहा था सबका एक एक करके उत्तर भगवान श्री राम ने दे दिया है। अब और आगे भरत जी के विषय में कहते हुए उन्होंने एक बेन का उदाहरण दिया था कि सूर्य वंश में अंग का पुत्र राजा बेन, अधम न बेद समान, वो भी हुआ था। तो अब बताते हैं, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। सगुन खीर, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल मिला के मिलई रचई परपंच विधाता, विधाता ने इस प्रपंच की रचना की है। गुण रूपी जल, श्रीराम गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, दोनों का मिला के विधाता ने इस जगत प्रपंच की रचना की है। उसमें भरत हंस, भरत जी हंस जैसे हैं। रवि वंश तड़ागा, सूर्य वंश रूपी तड़ाग में, सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म कीन, उसमें जन्म लेके श्री भरत जी ने गुण दोष को विभाजित कर दिया, दोनों के बीच में रेखा डाल दी, ये गुण है ये अवगुण है। रघुवंश में जितने राजा हुए, किसी में गुण विशेष थे, किसी में अवगुण था, ये था जो भी है, आधम न बेन समान। तो परंतु भरत तो हंस जैसा जन्म लिया है, जो दोनों के बीच में एक रेखा खींच दिया, विभाजित कर दिया दोनों को, गुण और दोष वाला। ये जो विभाजन का कार्य किया है गुण और दोष वाले राजाओं का, ये भरत जी ने किया है। गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। गही गुण पय, जैसे हंस दूध ग्रहण कर लेता है, अवगुण रूपी जल को छोड़ देता है, इसी प्रकार से भरत हंस ने गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूप वारी को छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, निज जस जगत कीन उजियारी, उसने अपने यश के द्वारा
इस संपूर्ण जगत को उजियाला कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। संपूर्ण जगत को अपने सुयश के द्वारा प्रकाशित कर दिया है। ये भगवान श्री राम भरत जी के विषय में कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जो जो कुछ कहा था उससे लगभग सब विपरीत है। भरत जी के विषय में उस समय जो लक्ष्मण जी की सोच थी और ये भगवान श्री राम की सोच है। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रग रहु। भरत जी के गुण और शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम रूपी पयोधि में मगन रग रहु। रघुनाथ जी जो हैं डूबने लग गए। भरत जी के जो गुण हैं, शील स्वभाव है, उन सब का वर्णन करते हुए भरत जी के प्रेम रूपी पयोधि में भगवान श्री राम मगन हो गए हैं, डूब रहे हैं। सुनि रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेत सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सुनी रघुवर बानी विबुध, रघुनाथ जी की ये बानी सुन के देवता जो हैं देखे कि भरत जी के प्रति श्री राम जी का कितना स्नेह है, कितना प्यार है, कितना प्रेम है। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सब भगवान श्री राम की सराहना कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रभु होगा, कौन ऐसा स्वामी होगा जो अपने भक्त की इस प्रकार से प्रशंसा करे, इस प्रकार से बड़ाई कहे, अपने मुख से इस प्रकार से कहे। ऐसा कौन सा स्वामी होगा। ऐसे तो कृपा निकेत भगवान श्री राम हैं जो भरत जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मुख से। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत, सभी राम जी की सराहना कर रहे हैं। अब समय बहुत हो गया है और ये सब लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं और ये सबकी क्या प्रतिक्रिया लक्ष्मण जी के ऊपर होती है वो बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक विचारणीय है। क्योंकि भगवान ने उपयुक्त समय पे ये सब प्रभाषण शुरू किया है, सोच समझ के किया है। और लक्ष्मण जी समझ सकें, भरत को समझ सकें, भरत जी के विषय में। और लक्ष्मण जी के माध्यम से हम सब भी कुछ अंश में भरत जी को समझ सकें, कुछ अंश में हम भरत जी को समझ। भरत साधारण नहीं है, भरत साधारण नहीं है, जिनके विषय में परमात्मा श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं और देवता उसके साक्षी हैं। ये देवता जो है ना, जब कभी आपने देखा लोक और लोकपाल जब भयभीत हो गए तो देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा लक्ष्मण जी को रोक दिया। देवता जो है ना आदि भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। जितना भी आदि भौतिक जगत है अधिदेव के द्वारा नियंत्रित है। समय समय पे ये सब ख्याल रखते हैं कि जगत में कहाँ किस प्रकार की कौन घटना घटित हो रही है, उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, कैसे क्या करना, सब देवता ख्याल करते हैं। परंतु हम सबका दुर्भाग्य यह है कलिकाल में 5000 वर्ष व्यतीत होने पे देवता जो हैं भूमंडल से ऊपर उठ जाते हैं कि इस पृथ्वी पे अब रहने लायक नहीं रहा, रहने लायक। जब अनाचार पापाचार अत्याचार बढ़ता है तो फिर वो देवता ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं। कहाँ जाते हैं? उत्तराखंड, देवभूमि,
उत्तराखंड में आ जाते हैं। आप सब सोचो कि आप सब आके बैठे हो, आप सब देवता हो, देवता देवी आप सब नहीं। देवता तो वह है जो इस आधि भौतिक जगत की ग्लानि को सहन नहीं कर पाते। आधि भौतिक जगत में जहां कहीं भी किसी प्रकार की ग्लानि होती है तो देवताओं को तकलीफ होती है और उस ग्लानि को दूर करने के लिए यथासाध्य प्रयास करते हैं। वो है देवता। जय श्री राम।